राधे राधे। और आप सभी कैसे हैं। सांची मसाला किचन में बनने जा रहा है आज बाजरा की रोटी का मलीदा। तो देखिए हमारे यहाँ तो जब बन जाता है तो बड़े बच्चे सभी बहुत खुश होकर खाते हैं, सबको बहुत पसंद है। तो आपके यहाँ पर कैसा है लगता है सबको, तो कमेंट्स में लिखना ना भूलें। और क्या बोला जाता है आपके यहाँ पर, हमारे यहाँ मलीदा बोलते हैं इसे। तो आपके यहाँ क्या बोला जाता है वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। वैसे कहीं कहीं चूरमा बोला जाता है। और देखिए खास मेजरमेंट के साथ बनाने वाली हूँ, जिनको नहीं आता होगा बिल्कुल वो भी बना के आसानी से खा सकते हैं घर में। तो देखिए मैंने बाजरा का आटा लिया है, ये बड़े वाले मेजरमेंट का कप है। आप कोई सी भी कटोरी का माप बना सकते हैं। तो मैंने बड़े वाले कप के हिसाब से 2 कप भर भर के मैंने आटा ले लिया था और छान लिया है। इस तरह से मैं पानी डाल के इसमें अभी इसे गूँथने वाली हूँ। तो देखिए इस तरह से पानी डाल लिया है और इकट्ठा कर लिया है। आप पानी आराम से धीरे धीरे करके डालें, अंदाज़ा नहीं होगा तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप लगा लें आटा और इस तरह से इकट्ठा करके। और देखिए मैंने अभी सारा इकट्ठा कर लिया है। और इसका तरीका ये होता है बनाने का, देखिए इस तरह से कट कर करके हम इसे अच्छी तरह से मल मल के और अच्छा सा गूँथ के तैयार करेंगे आटे को। तो देखिए जब तक चिकना सा ना हो जाए, सॉफ्ट सा, तब तक हमें इस तरह से करना होता है। अभी मेरा आटा बन के तैयार हो गया है। इधर अभी हम देखिए तवा रख लेते हैं। तो गैस मैंने ऑन कर दी है। जब तक हमारा तवा गर्म हो रहा है तब तक हम रोटी बना के तैयार करते हैं। तो देखिए रोटी बनाने के लिए मैंने लोई ली है। अगर आप सब्ज़ी के साथ में खाने वाले हैं रोटी तो थोड़ा छोटी वाली लोई ली जाती है। और अगर आप मलीदा के लिए यूज़ करने वाले हैं तो थोड़ा बड़ी चलती है। तो इस तरह से आप बना लें। और देखिए इस तरह से मैं बढ़ा रही हूँ रोटी को हाथ से। तो इस तरह से बढ़ा लें। और देखिए थोड़ा सा लेंगे पानी हल्का सा और दोनों हाथों पर लगा के और इस तरह से राउंड राउंड में इस तरह से करना है, घुमाना है दबाते हुए। तो इस तरह से बीच वाले पार्ट पे हम उंगली लगा के बड़ा कर लेंगे हल्का सा। और इस तरह से धीरे धीरे करके हथेलियों के बीच में दबा दबा के इसे रोटी को बनाते हैं। तो देखिए आराम से रोटी बनके तैयार हो गई है हमारी। थोड़ा आराम से कर लें आप, अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो टूटने का डर रहता है, इसलिए तवा गर्म हो गया है। तो अभी देखिए इस तरह से तवे पर डालते हैं और थोड़ी देर में हम कुछ सेकंड में ही पलटाएंगे। और देखिए ऐसे करके पलट गई है रोटी, ऐसा सिक गया है, कलर आ गया है और दूसरी तरफ से भी इतना आ गया है। तो मेरा 1 से 1.5 मिनट लग गई है पूरा इस तरह से पचने के लिए रोटी को। अभी इस तरह से हम स्लो गैस करके स्लो गैस पे सेकने वाले हैं। तो स्लो गैस पे सेकेंगे धीरे धीरे करके और आराम आराम से सेकनी है रोटी, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। इस तरह से खड़ी कर कर करके चारों तरफ से, और कहीं कच्ची ना रहे और जली भी ना हमारी रोटी, इस तरह से सेकना है। तो देखिए रोटी सेक के तैयार हो गई है। जिन लोगों को रोटी बनाना आता है बाजरा की उनके लिए बहुत आसान होता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं आता है वो इस तरह से करके आसानी से रोटी बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रोटी सेक के तैयार हो गई है। अभी एक और रोटी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जो लोग नहीं जानते बिल्कुल वो इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रोटी आ जाएगी बनाना। बस इस तरह से देखिए मैंने बढ़ा दिया दोबारा से दूसरी भी, और सेम उसी प्रोसेस के हिसाब से हम बना लेंगे दूसरी रोटी को भी। तो देखिए मैंने इस तरह से बढ़ा के तैयार कर दिया है और अब बस इसे भी इस तरह से ही धीरे से करके डालेंगे। अब देखिए ये रोटी को भी हम इस तरह से धीरे से पलटेंगे, एकदम से ना पलट लें, एकदम से पलटने पर टूट सकती है रोटी, कच्ची रहेगी, पकेगी नहीं तो। और मैं देखिए दूसरी रोटी भी तैयार कर लेती हूँ साथ में। तो बस इस तरह से देखिए इतना टाइम होने पे हमने पलट दिया है। और इसके बाद में जब तक ये हमारी रोटी पच के तैयार हो रही है हम दूसरी भी रोटी साइड में बना के तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से फटाफट से मैं सारी रोटियां बना के तैयार कर लूँगी। तो आपको रोटी बनाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो देखिए मैं इस तरह से रोटी सेकते सेकते मैं सारी रोटियाँ तैयार कर रही हूँ। और अगर आपको सच में ही पसंद आ रही हूँ तो प्लीज़ जल्दी से रोटी बनाइए और मलीदा बना के एंजॉय कीजिए। ठंडी का मौसम है, ठंडी में मलीदा बहुत पसंद आता है सभी को। तो देखिए मैंने सारी रोटी सेक के तैयार कर दी हैं। अब ये हो रही है ठंडी, जब तक हम आगे का काम कर लेते हैं। तो मैंने गुड़ लिया है, गुड़ में घिस के तैयार कर लेती हूँ। तो इस तरह से घिस रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह से घिसने में दिक्कत हो रही है तो आप ना एक बड़ा सा कोई पत्थर का वो ले लें पीस, जो सिलबट्टा वगैरह होता है उस तरह से, तो उससे कूट के बारीक सा गुड़ तैयार कर लें। अभी देखिए रोटी ठंडी हो गई है, गुड़ हमने घिस लिया है और मैं आपको बताती हूँ कितना गुड़ घिसा है मैंने आगे। तो रोटी को इस तरह से तोड़ देती हूँ टुकड़े टुकड़े में, इस तरह से सारी रोटियों को तोड़ के तैयार करती हूँ। और फिर आगे का क्या स्टेप में मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए आगे का स्टेप ऐसे वाला है, ऐसे करके हमें इसे रगड़नी है रोटी को। तो ये बारीक हो जाएगी धीरे धीरे। तो देखिए इस तरह से
दरदरी सी हो गई है हमारी। जैसे मिक्सी में पीसते हैं तो ऐसा दरदरा सा हो जाता है ना, वैसा। लेकिन हमें मिक्सी का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अब डालेंगे हम इसमें गुड़। हमें हाथ से ही रगड़ रगड़ के रोटी को बारीक करना है। तो देखिए गुड़ भी मैं इस वाले मेजरमेंट के कप के हिसाब से ही डाल रही हूँ जैसे हमने आटा लिया था। तो बस बहुत ज़्यादा दबा दबा के नहीं भरना है, जैसे हमने आटा लिया था रफली ऐसे ही करके हमें गुड़ लेना है। तो 1 कटोरी भर के मैंने गुड़ ले लिया है, जिस मेजरमेंट के हिसाब से हमने आटा लिया। अब अगर आपके पास में इस तरह से भी आइडिया नहीं हो पा रहा है तो आप जैसे आधा किलो आटे का बनाने वाले हैं रोटी, तो आप 250 ग्राम गुड़ ले लें, उतना उसके अंदर चला जाएगा आराम से। वही मेजरमेंट का माप सही रहता है। और देखिए मैं अभी एक्स्ट्रा गुड़ डाल रही हूँ, आधी कटोरी से थोड़ा कम है, पूरा आधा कटोरी नहीं है। ये मैं इसीलिए डाल रही हूँ। वैसे तो परफेक्ट मीठा तभी हो गया था, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा मीठा ज़्यादा खाते हैं। और देखिए घी ले लिया है मैंने, आधा कटोरी से हल्का सा ज़्यादा लिया था। देखिए इतना ही ज़्यादा लिया था, आधा कटोरी से उतना ही मैंने बचा दिया है। तो सही आधा कटोरी मैंने डाला है घी। तो इसका भी आपको मेजरमेंट आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, कम ज़्यादा, क्योंकि घी इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा खाना पसंद है तो ज़्यादा डाल लें उस हिसाब से, तो आपको पता चल जाएगा। बहुत ही अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे और अच्छी तरह से मलीदा बना के तैयार कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है इसे बनाने में। मैंने इस तरह से लड्डू की शेप दे रही हूँ। अगर आप लड्डू की शेप देना चाहें दे दें, नहीं तो इसी तरह से आप एंजॉय कर सकते हैं। बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। तो आप कब बना रहे हैं मलीदा, और जल्दी से बनाइए। कमेंट्स में लिखना ना भूलें आपको मेरा मलीदा बनाने का तरीका कैसा लगा। तो देखिए बस हमारे लड्डू बन के तैयार हैं। और आपको अगर बिल्कुल भी नहीं आता होगा ना, तो इस तरह से बनाओगे ना आप, परफेक्ट मलीदा बना के तैयार कर लेंगे। तो आपके यहाँ पर जो बोलते हैं वो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजें कि क्या बोलते हैं और कैसा लगा आपको, बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।